सूरज की रोशनी पतली शाखों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। पहाड़ों से घिरे छोटे से कस्बे देवलिया में रहती थी आशिमा, एक 28 साल की लड़की जिसे प्रकृति से बेहद लगाव था। किताबों में प्रकृति पढ़ना, तस्वीरें लेना और दूर दूर तक घूमना उसका शौक था। उसका परिवार साधारण था, पिता स्कूल में टीचर, मां गृहिणी और एक छोटा भाई। एक दिन आशिमा को अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए दुर्गावन जंगल नाम के एक पुराने और रहस्यमयी जंगल पर रिसर्च करनी थी। कहा जाता था कि उस जंगल में एक बार चले जाओ तो वापस वही इंसान नहीं लौटते, बदल कर आते हैं, समझदार होकर आते हैं या कुछ नया लेकर आते हैं। आशिमा को ऐसी बातें सुनकर डर नहीं लगता, बल्कि उत्सुकता बढ़ती थी। सो उसने तय किया कि वह अकेली ही जंगल में सफर करेगी। घर वालों ने पहले मना किया, लेकिन आखिरकार पिता ने कहा, देखो बेटी, जाओ पर संभल कर। जंगल सिर्फ सुंदर नहीं, कई बार खतरनाक भी होते हैं। आशिमा मुस्कुराई, डैड मैं वादा करती हूं कुछ नहीं होगा। जंगल का सफर शुरू सवेरे 6 बजे। वह अपने कैमरा बैग, पानी, कुछ खाना और डायरी लेकर निकल पड़ी। जंगल के रास्ते में चिड़ियों की आवाजें, धूप की किरणें और हल्की हल्की मिट्टी की महक उसे मंत्रमुग्ध कर रही थी। कुछ घंटे चलने के बाद जंगल गहरा और अंधेरा होने लगा। पेड़ों की ऊंचाई बढ़ गई, आवाजें धीमी हो गई और ठंड बढ़ गई। वह थोड़ी सतर्क हुई पर रुकी नहीं। चलते चलते एक आवाज आई, रुको। आशिमा चौंक कर पीछे मुड़ी। एक लड़का था, लगभग 23 साल का, साधारण कपड़े, गले में एक लकड़ी की सीटी, कंधे पर एक छोटा बैग। उसके चेहरे पर शांति थी और आंखों में जिज्ञासा। तुम यहां अकेली? ये जंगल आसान जगह नहीं है, उसने कहा। हाँ, आशिमा बोली, मैं रिसर्च कर रही हूं, लेकिन तुम कौन हो? लड़का मुस्कुराया, नाम आर्व, और मैं यहां अक्सर आता हूं। यहां का रास्ता हर किसी को पता नहीं होता। अगर चाहो तो साथ चल सकते हैं। आशिमा ने एक पल सोचा, फिर कहा, ठीक है। आशिमा और आर्व जंगल के बीच दोस्ती दोनों साथ चलने लगे। आर्व उसे जगह जगह रोचक बातें बताता। यह पेड़ 62 साल पुराना है। यहां पानी पीने लायक नहीं, पर आगे एक नदी है। रात में यहां जुगनू दिखाई देते हैं। आशिमा सब लिखती, तस्वीरें लेती और तरह तरह के सवाल पूछती। आर्व को आशिमा का उत्साह अच्छा लगा। फिर वह नदी पहुंचे। नदी बेहद साफ थी, सूरज की रोशनी उसमें चमक रही थी। आशिमा ने पानी छुआ, ठंडा और ताजा। वाह, यह जगह अद्भुत है, उसने कहा। और बोला, अक्सर सुंदर चीजें हमें दूर जाकर मिलती हैं। आशिमा उसकी बात सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। पहली बार हल्की सी बेचैनी शाम होने लगी। पक्षियों की आवाजें बदलने लगीं। शाम होते ही जंगल बदल जाता है, आर्व ने कहा। आशिमा के चेहरे पर हल्की चिंता थी। कहीं ठहरने की जगह है? उसने पूछा। आर्व बोला, एक पुराना लकड़ी का घर है मेरे दादाजी का, वहां सुरक्षा है। वह दोनों वहां पहुंचे। छोटा मगर सुंदर घर, चारों ओर जंगली फूल। आशिमा ने कैमरा निकाला। यह तो पोस्ट कार्ड जैसा है। आर्व ने लकड़ी से आग जलाई और साधारण खाना बनाया, उबले चावल और सब्जी। आशिमा बोली, इतना अच्छा खाना आखिरी बार कब खाया था याद नहीं। रात में बाहर जुगनू थे, आसमान में तारे। दोनों बाहर बैठकर बातें करते रहे। उसकी लाइफ, उसके सपने, उसका परिवार, आर्व का बचपन, जंगल से उसका रिश्ता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा सा आराम बनने लगा। प्यार की शुरुआत बिना कहे भी महसूस होने लगा। अगले दिन सुबह उन्होंने और अंदर की तरफ सफर किया। काई से ढके पत्थर, रहस्यमयी फूल, शांति, ठंड, सब कुछ अलग था। एक जगह आशिमा फिसल गई। उसके घुटने में चोट लगी। आर्व तुरंत उसके पास बैठा। दिखाओ, उसने सावधानी से घुटने पर दवा लगाई। आशिमा ने उसकी आंखों में देखा। वहां चिंता, परवाह और कुछ और था जो वह समझ नहीं पाई। दिन बीते बीते आशिमा महसूस करने लगी कि उसे आर्व के साथ रहना अच्छा लगता है। उसकी बातों का अंदाज, जंगल को देखने का तरीका, उसकी आंखों की चमक, आर्व भी ये सब महसूस कर रहा था पर कह नहीं पा रहा था। संघर्ष, सच सामने आता है। तीसरे दिन वे जंगल के सबसे रहस्यमयी हिस्से में पहुंचे। वहां एक पुरानी पत्थर की दीवार थी जिस पर जंगल के देवता की मूर्ति उकेरी थी। आर्व ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, मैं यहां सिर्फ घूमने नहीं आता, मैं यहां रहता हूं। रहते हो मतलब? आशिमा हैरान थी। मेरे माता पिता का देहांत बहुत पहले हो गया। दादाजी मुझे यहां लाए और यहीं पाला। कुछ साल पहले दादाजी भी चले गए। तब से मैं इसी जंगल में हूं, शहर की भागदौड़ से दूर। ये जंगल मेरा घर है। आशिमा चुप हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी, खुश हो या दुखी। तो क्या तुम वापस नहीं जाओगे कभी? उसने पूछा। आर्व ने धीरे से मुस्कुराया। शायद नहीं। यहां मुझे सब मिलता है, शांति, जीवन, आजादी।
आशिमा का दिल भारी हो गया। वह चाहती थी कि वह साथ चले, वह उससे दूर न हो। भावनाएं टूटकर बाहर आती हैं। शाम को जब आग जल रही थी, आशिमा फूट पड़ी। तुम समझते नहीं। मैं वापस जाऊंगी। मेरे परिवार है, सपने हैं, पर दिल यही अटक गया है। आरव ने पूछा, दिल क्यों अटका? आशिमा की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, बेवकूफ। कुछ पल की खामोशी। आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा। मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूं, पर डरता था कहने से, क्योंकि मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी दुनिया बड़ी है, मेरी छोटी। आशिमा ने सिर हिलाया। प्यार बड़ी या छोटी दुनिया नहीं देखता। आरव ने उसे गले लगा लिया। जंगल में हवा चल रही थी, पत्ते सरसर रहे थे, जैसे किसी सच्चाई का जश्न मना रहे हों। अंत, फैसला और नए सपनों की शुरुआत। एक हफ्ता बीत गया। आशिमा को घर लौटना था। विदाई के समय आंखों में भारीपन था। तो बस यहीं खत्म? आशिमा ने पूछा। आरव बोला, प्यार का सफर कभी खत्म नहीं होता। मैं शहर नहीं जा सकता, पर तुम आ सकती हो जब चाहो, और मैं इंतजार करूंगा। आशिमा ने कैमरा उसे दिया। यह रखो। जब मैं ना रहूं तब इसमें तस्वीरें लेना, ताकि तुम्हें लगे कि मैं यहीं हूं। आरव ने डायरी उसे दी। यह रखो।